हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है वो कौन थी। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। शबनीर अपने दोनों बच्चों को लॉन में लिए बैठी थी। शाम का टाइम था। असद के आते ही सबका वक्त था। वो शाम को चाय लॉन में ही पीता था, इसलिए वो दोनों बच्चों को, अली और हमजा दोनों को लेकर लॉन में बैठ गई थी। दोनों बच्चे कुछ नाश्ता करके लॉन में खेलने लगे थे। गर्मियों के दिन थे। आजकल बच्चों की भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। माली पौधों में पानी डाल रहा था। फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तभी फ़ोन की बेल होने पर वो चौंक गई थी। उसने फ़ोन उठाया। उसने जो नंबर अलग सा लग रहा था, आवाज़ उधर से आई। हेलो, शबनीर बात कर रही हो? हाँ, पर आप कौन हो? अरे मैं हिना, पहचाना नहीं? अरे आज मार्केट में आंटी मिली थी, उन्हीं से तुम्हारा नंबर मिला। अरे तुम तो शादी करके ऐसे गायब हो गई, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की। कैसी हो हिना? हिना एक ही सांस में बोल रही थी। अरे मैं ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारी शादी हुई? नहीं यार, तुम तो जानती हो अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी, इसलिए अभी तक शादी का कोई चांस नहीं। तभी कार का हॉर्न बजा था। असद आ गए थे। वो हिना से बोली, अच्छा ये तुम्हारा नंबर है ना? मैं कल फुर्सत में बात करूँगी। हिना जोर से हंसी। अच्छा, मैं समझ गई। भाई लग रहा है हमारे जीजू आ गए हैं। असद उसकी तरफ ही आया था। अरे स्वीटहार्ट, किससे बातें हो रही हैं? तो उसने कहा था, अरे वो मेरी पुरानी फ्रेंड है, कहकर वो चाय लेने अंदर आ गई थी। रात को उसे नींद ना आ रही थी। हिना के फ़ोन आने के बाद उसने 8 साल पहले उसके साथ जो हुआ था उसे याद आ गया था। शबनीर का कॉलेज में आज पहला दिन था। कॉलेज में बहुत डर रही थी। लड़के लड़कियां नए स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे थे। तभी उसका नंबर आया और सभी लड़के उसे परेशान कर रहे थे। तभी उन लड़कों का एक सीनियर लड़का उसे बचाने आ गया। कहा, चलो ये खेल बंद करो। पता चला कि वो वहाँ का सीनियर था। अब कॉलेज छोड़ चुका था, पर जूनियर सभी लड़के उसकी बहुत इज्जत करते थे। फिर वो क्लास में चली गई। उसने बीकॉम में एडमिशन लिया था। फिर उसकी हिना से दोस्ती हो गई थी। हिना 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके अब्बू की कुछ वक्त से काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी और पढ़ाई के दौरान ट्यूशन भी किया करती थी। कासिम मुझे कई दिनों के बाद नज़र आया था। वो वही लड़का जिसने मुझे उस टाइम बचाया था रैगिंग से। मैंने जाकर उसका शुक्रिया अदा किया था। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने भी इनकार ना किया था। अक्सर ही कॉलेज में हमारी मुलाकातें होने लगी और वो अक्सर कॉलेज के बाहर उसका इंतज़ार करता रहता। पर हिना को कासिम बिल्कुल पसंद न था। उसने कई बार वो उससे मिलने से मना भी किया, पर मैंने कासिम की मैं तो दीवानी हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर देती थी। मैं अक्सर कासिम के साथ घूमने निकल जाया करती, कभी लॉन्ग ड्राइव पर, कभी रेस्टोरेंट में, और रेगुलर क्लास भी न करती, जिससे हिना मुझसे काफ़ी नाराज़ सी हो जाती। इसी तरह वक्त बीतता गया और कासिम से मेरी दोस्ती हुए तकरीबन 6 महीने हो गए थे। अब तो हिना ने भी मुझे समझाना बंद कर दिया था। एक दिन कासिम ने उसे बताया कि उसकी बहन का बर्थडे है, वो चल फिर नहीं सकती है, उसने तुम्हें भी बुलाया है। पर मैंने उसको घर जाने की नहीं देना चाहा, मैंने मना किया, तो उसने अपनी बहन से मेरी बात कराई थी। उधर से आवाज़ सुनाई पड़ी कि, भाभी प्लीज़ आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी।
आप मना न करना। अगर मैं चल सकती तो मैं खुद आकर आपके पास मिलती। मैं उसकी इमोशनल भरी बातों में आ गई और हिना को कॉन्फिडेंस में लेकर उसे सब बताया। हालांकि हिना ने मुझे मना किया, पर मेरी सूरत हाल देखकर उसे उसे मुझ पर तरस आ गया और घर आकर मुझे अपनी बर्थडे पार्टी का कहकर ले गई और कहा कि आंटी रात को लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। इस समय 4 बज रहे थे। आंटी मैं 8-9 बजे तक खुद ही इसे पहुंचा दूंगी। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद थी। माँ बाप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। हिना के साथ जाने पर उन्होंने कोई एतराज़ भी ना किया। बाहर आकर हिना ने उससे कहा, अपना ख्याल रखना कहकर वो टैक्सी लेकर अपने घर चली गई और वो कासिम का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक मार्शल आकर उसके पास रुकी थी। अंदर से कासिम ने झांका और कहा, आओ। वो उसके बगल में आकर बैठ गई। उसने देखा कि पीछे की सीट पर 3 लड़के और बैठे थे। वो पहली बार इस तरह किसी लड़के के साथ जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो लड़के उसे घूर घूर कर देख रहे थे, पर कासिम को वो एक मजबूत सहारा समझकर उसके साथ बैठी थी। वो बोला, शहर से दूर एक बंगले पर पहुंच गए और सभी उतर गए थे। सन्नाटा देखकर उसने कासिम से पूछा, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी बहन कहाँ है? चलो उतरो तो, अंदर है। जैसे ही वो अंदर पहुंची, एक बड़े हॉल में वो ही लड़के थे और कासिम मौजूद था। शराब की बोतलें खोली जा रही थी। शर्मीन ने कासिम से कहा, ये सब क्या है? तो सभी हंसने लगे थे और कासिम बोला था, चिड़िया को फंसाने में काफ़ी टाइम लग गया। शर्मीन बिल्कुल हैरान हो गई और बोली, तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हो? तो कासिम बहुत ज़ोर से हंसा था। हा हा। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो दौड़कर कासिम ने उसे पकड़ लिया और एक दूसरे कमरे में ले जाकर ढकेल कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। वो दरवाज़ा पीटती रही, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई न था। अचानक दरवाज़ा खुला था। कासिम सबको लेकर अंदर आ गया था। सभी उसे नोच खाने को तैयार थे। तभी वहाँ पर सफ़ेद लिबास में एक लड़की आ गई थी। खबरदार जो उसे हाथ लगाया कहकर वो उसके आगे खड़ी हो गई। पहचाना मुझे कासिम? हाँ हाँ। कासिम आगे बढ़ा। इससे पहले उस लड़की ने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया था, जिसे देखकर सभी लड़के भागने लगे थे। कासिम को उसने नीचे ज़मीन पर पटक दिया था। कासिम बेहोश हो चुका था। वो लड़की उसकी तरफ घूमी थी। शर्मीन को उससे डर लग रहा था। वो बोली, कभी तुम्हारी तरह ये लोग मुझे भी पकड़कर यहाँ लाए थे, पर मेरी मदद करने वाला उस वक्त यहाँ कोई नहीं था। इन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं बदनामी का दाग लेकर जी ना पाई और मैंने अपनी जान दे दी। अब ये लोग किसी के साथ ऐसा कर सकें, इसलिए मैं यहाँ मौजूद रहती हूँ। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। कहकर वो गायब हो गई थी। शबनीर को होश आया। वो वहाँ से फ़ौरन निकलकर भागी थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक ऑटो मिला और उस पर बैठकर सीधे घर पहुँची थी। घर पहुँचकर सीधे कमरे में चली गई और बहुत रोई थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उस लड़की का शुक्रिया भी अदा न कर पाई। उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। उन्हीं दिनों उसके लिए असद का रिश्ता आया और उसने शादी के लिए फ़ौरन ही हाँ कर दी और असद के साथ अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। कभी कभी उसे उस लड़की को याद आ जाती कि आखिर कौन थी वो लड़की। हिना से बात कर उसे आज फिर से सब कुछ याद आ गया था, क्योंकि उस दिन के बाद से वो हिना से ना मिली थी, क्योंकि उसके अब्बू की तबीयत ख़राब थी और वो कॉलेज वो भी ना आई थी, तो उसे पता ही ना चला था कि मैं भी कॉलेज नहीं आ रही हूँ।
उसने सोचा कि हिना से जब मुलाकात होगी तो उससे वो अपनी सारी कहानी बताएगी। फिर उसे नींद आ गई थी और वो पुरसुकून होकर सो गई। गाइस, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।